दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप अपनी पसंदीदा गज़ल, शास्त्रीय संगीत या फिर कोई बॉलीवुड गाना आप गा रहे हैं और सुर जो है वो एकदम परफेक्ट लग रहा है, फ़ील एकदम सही है, लेकिन आवाज़ जो है वो अचानक एक लंबी तान या फिर ऊंचे नोट पर आपकी सांस टूट जाती है और गाना वहीं से ख़राब हो जाता है और गला हाँफने लगता है, मतलब कि आप लंबी सांस नहीं ले पा रहे होते हैं। अगर आपका जवाब हाँ है तो यकीन मानिए कि आप अकेले नहीं हैं। हर बिगनर और यहाँ तक कि कई एडवांस सिंगर भी इस समस्या से जूझते हैं। हम कई घंटों आकार का रियाज करते हैं, गले को तैयार करते हैं, लेकिन सांस यानी कि ब्रीथ पर ध्यान देना, कंट्रोल करना भूल जाते हैं। और सांस ही हमारे सुरों का फ्यूल है, हमारे सुरों का ईंधन सांस है। तो अगर हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो हमारी गायकी ज़रूर वहाँ से प्रभावित होती है। नमस्कार दोस्तों, रियाज माला में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज यहाँ पर बात होगी कि सांस टूटने का असली कारण क्या है। पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर ये होने वाला है, सांस टूटने का असली कारण। दूसरा जो है वो सांस की स्टेबिलिटी के लिए 3 यहाँ पर एक्सरसाइज मैं आपको बताऊँगा। पहला लीकेज कंट्रोल, दूसरा यहाँ पर हम बताएंगे आपको बॉक्स ब्रीदिंग, तीसरा हम बताएंगे द स्ट्रॉ टेक्निक। फिर इसके बाद हम सुरों के साथ सांस का तालमेल, कैसे हमें सुरों के साथ सांस को कंट्रोल करना है। मंद सप्तक की बात होगी, यहाँ पर ओम का रियाज की बात होगी, पोस्चर और सावधानियों की बात होगी। और इसके बाद यहाँ पर पोस्चर और सावधानी है। फिर यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ खान पान का ध्यान क्या रखना है। फिर हम बात करेंगे कि गानों में सांस की प्लानिंग क्या होती है। तो गानों में सांस की प्लानिंग, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर आज यहाँ पर बात होने वाली है। तो अगर आप इस पूरे वीडियो में अंत तक जुड़े रहेंगे तो मैं वादा करता हूँ कि आपको यहाँ से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप बहुत बेहतर तरीके से आपकी वॉइस में कंट्रोल होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, रियाज माला में आप सभी का एक बार फिर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक छोटा सा निवेदन है आप लोगों से कि अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आप कौन सी जगह से जुड़ करके वीडियो को देख रहे हैं। साथ ही साथ हमारी मेहनत के लिए अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन में आपको QR कोड दिख रहा होगा, आप वहां से अपना सहयोग राशि जो भी है आप भेज सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं कि सांस टूटने का जो असली कारण क्या होता है। सबसे पहले गलती कहाँ हो रही है, जब मैं आपसे कहता हूँ कि गहरी सांस लो, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि गहरी सांस लो, ये अगर मान लीजिए कि मेरा प्रश्न है, तो आप में से 90% लोग क्या करते हैं। 90% लोग जो हैं वो अपने कंधे ऊपर करेंगे और उन्होंने सीना फुलाया और इसे कहते हैं कि चेस्ट ब्रीदिंग, सीने से सांस लेना। ये होता है सबसे गलत तरीका। इस तरीके से हमें सांस नहीं लेनी है और यही समस्या होती है। सांस टूटने का असली कारण हमारा यही है। एक उदाहरण से अगर मैं आपको समझाऊं कि मान लीजिए कि एक आपने गुब्बारा ले लिया और इस गुब्बारे में आपको हवा भरनी है। अब हवा भरते हैं तो गुब्बारा नीचे की साइड से फूलता है, ना कि उसका ऊपर का हिस्सा खिंचता है। तो हमारा शरीर भी एक गुब्बारे की तरह है। जब हम सही तरीके से सांस लेते हैं तो हमारा पेट बाहर आना चाहिए, ना कि सीना और हमारे कंधे ऊपर हो जाने चाहिए। तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो क्या कभी आपने एक सोते हुए बच्चे को देखा है कि जब वो सोता है तो उसका पेट रिदम से ऊपर नीचे होता है, 1 2 3 4, इस तरीके से एक छोटे बच्चे का रिदम में पेट ऊपर नीचे होता है और उसका सीना ज्यों का त्यों फिक्स रहता है। बचपन में हम सभी यही सांस लेते थे, लेकिन स्ट्रेस और गलत पोस्चर ने हमारी ये आदत बिगाड़ दी। अभी इसी वक्त मेरे साथ एक टेस्ट करिए और अपना हाथ जो है वो एक हाथ सीने पर रखिए, दूसरा हाथ अपने पेट यानी कि नाभि के पास, दूसरा जो हाथ है वो आप नाभि के पास रखिए और अब गहरी सांस लीजिए। अगर आपका सीना वाला जो हाथ है वो बाहर आ रहा है तो आपकी टेक्निक जो है वो टेक्निक गलत है। और अगर आपका पेट वाला जो हाथ है वो बाहर आ रहा है तो आप सही ट्रैक पर हैं। इसे डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कहते हैं। तो डायाफ्राम हमारे फेफड़ों के ठीक नीचे एक मांसपेशी है और जब हम पेट से सांस लेते हैं तो ये नीचे की ओर जाती है और फेफड़े को पूरा फैलने की जगह देती है।
अब जो हमने आपको बताया था कि सांस की स्टेबिलिटी के लिए 3 अचूक यहाँ पर एक्सरसाइज मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला एक्सरसाइज हमारा यहाँ पर लीकेज कंट्रोल के लिए, दूसरा बॉक्स ब्रीदिंग और तीसरा द स्ट्रो टेक्निक। अब देखिए, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम सांस की कमी नहीं है, बल्कि सांस को खर्च करने का, सांस को जो खर्च करने का है वो खर्च करने का गलत तरीका, सांस को खर्च करने का गलत तरीका है। हम एक ही शब्द पर बहुत सारी हवा बाहर फेंक देते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। जैसे कि एक गाड़ी का माइलेज होता है, एक गाड़ी का मान लीजिए कि माइलेज है, जब आप फर्स्ट गियर में फुल एक्सीलेटर दबाएंगे तो पेट्रोल जल्दी ख़त्म होगा। हमें सांस का माइलेज बढ़ाना होगा। पहला तरीका क्या होगा यहाँ पर कि पेट से गहरी सांस लेना है। पहला तरीका, पेट से गहरी सांस, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका हमें यहाँ पर क्या करना है कि दांतों को हल्का सा मिलाना है और जीभ को पीछे खींचना है। दांत को हल्का सा मिलाना और जीभ जो है वो पीछे खींचना, जीभ को पीछे खींचना है। अब जो है स्टेप 3 यहाँ पर कि अब बिल्कुल पतली सी आवाज़ में, यानी कि पतली सी धार के जैसे सा की आवाज़ करते हुए, सा की आवाज़ करते हुए सांस को छोड़ना है। ये हमें काम करना है। जैसे कि सा पा हम हारमोनियम में लगाएंगे, हमने ये साउंड निकालना है, लेकिन मुंह से हमें सा बोलना है। इस तरीके से हमें ये चीज़ को करना है। कोशिश कीजिए कि ये जो आवाज़ है वो बिल्कुल एक समान रहे, बीच में आवाज़ कांपनी नहीं चाहिए। पहले दिन आप 15 सेकंड अगर आप रोक पाते हैं तो 15 सेकंड रोकिए। धीरे धीरे इसकी स्पीड जो है वो बढ़ेगी, 30 सेकंड 40 सेकंड तक इसका टाइमिंग हो जाएगा। अब दोस्तों, दूसरा जो है बॉक्स ब्रीदिंग। बॉक्स ब्रीदिंग को कुछ इस तरीके से समझिए, 4 4 4 4, इस तरीके से बॉक्स ब्रीदिंग को समझिए। मान लीजिए कि 4 सेकंड तक सांस को अंदर रखना है। ये जो है टेक्निक, ये जो सांस की कैपेसिटी को ये बढ़ाता है। इसमें क्या करना है, पहला जो 4 4 4 का मतलब है कि पहला जो 4 सेकंड है इसमें सांस को अंदर रखना है। पहले 4 सेकंड में सांस को अंदर रखना है। जो दूसरा 4 सेकंड है, अंदर रखने का मतलब है यहाँ पर कि अंदर लेना है, ये 4 सेकंड तक लेना है, रखना नहीं है। 4 सेकंड तक इस सांस को अंदर खींचना है। दूसरा, उसी 4 सेकंड तक सांस को अब रोकना है, सांस को अब रोकना है अगले 4 सेकंड में। फिर जो तीसरा है, उस 4 सेकंड में धीरे धीरे जो है सांस को धीरे धीरे छोड़ना है। पहले आपने सांस को अंदर लिया 4 सेकंड, फिर 4 सेकंड सांस को रोका, फिर आपने 4 सेकंड तक सांस को छोड़ना है। अब जो अगला 4 सेकंड आएगा वो 4 सेकंड तक बिना सांस लिए हुए रुकना है, बिना सांस के यहाँ पर रुकना है अगले 4 सेकंड में। इस साइकिल को कम से कम 5 बार रिपीट करें। इससे आपके फेफड़े, लंग्स की जो मसल्स हैं वो मजबूत होंगी, और जब आप ऊंचे सुर तार सब तक लगाएंगे तो सांस आपकी बिल्कुल नहीं कांपेगी। तीसरा जो है स्ट्रॉ टेक्निक। दोस्तों, इसके लिए आपको एक नॉर्मल जूस पीने वाला स्ट्रॉ चाहिए। स्ट्रॉ को मुंह में रखिए और इसके ज़रिए सांस छोड़ते हुए कोई भी गाना गुनगुनाइए या फिर सा लगाइए। क्योंकि हवा निकलने की जगह बहुत छोटी है, इसलिए आपके डायाफ्राम को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो यह एक तरह का जिम ट्रेनिंग है और गले के फेफड़ों के लिए, तो इसको मैं जिम ट्रेनिंग की तरह बोलता हूँ। तो आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा कि आपको नॉर्मल जूस पीने वाला स्ट्रॉ चाहिए होता है, उसको मुंह में रखना है, इसके ज़रिए हमें सांस छोड़ते हुए सा बोलना है। स्ट्रॉ के ज़रिए हमें सांस छोड़ना है और यहाँ पर सा बोलना है, ये काम हमें करना है। अब दोस्तों, अगला पॉइंट है कि सुरों के साथ सांस का तालमेल।
एक्सरसाइज तो हो गई, लेकिन इसे गायकी में कैसे उतारें, इसके लिए 5 सबसे पावरफुल रियाज आपको करने हैं। पहला जो है मंद सप्तक, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, खर्ज का रियाज। जब हम सुबह का रियाज करते हैं तो हमारे वोकल कॉर्ड्स रिलैक्स होते हैं और उन्हें वाइब्रेट करने के लिए बहुत स्टेबल सांस की ज़रूरत होती है। तो सुबह के समय तानपुरे पर ध्यान दीजिएगा, तानपुरे पर सा, सुबह के समय में तानपुरे पर सा लगाना है। एक ही सांस में कम से कम 20 से 25 सेकंड तक सा को स्थिर रखने की कोशिश करना है। सुर हिलना नहीं चाहिए। अगर सुर हिल रहा है मतलब आपकी सांस हिल रही है, तो ध्यान दीजिएगा कि सुर को हिलाना नहीं है। दूसरा जो है ओमकार का रियाज। क्या आपने कभी मंदिर का घंटा बजाते हुए आपने देखा है, सुना या फिर बजाया भी होगा? जैसे कि टन की आवाज़ आती है, ऐसे अगर मंदिर की हम घंटी बजाते हैं तो आवाज़ एक फ्लो में धीरे धीरे कम होती है, बल्कि टूटती नहीं है। आप महसूस करेंगे कि वो आवाज़ टूटती नहीं है, ऐसे करके ऐसे करते हुए एकदम से ख़त्म होती है, धीरे धीरे करके एक फ्लो में। तो ओम का रियाज बिल्कुल वैसे ही है। एक गहरी सांस लें, 80% आपको ओ बोलना है, उसके बाद बचे हुए 20% में आपको माँ बोलना है। तो ओम इस तरीके से लगाना है पूरी एकाग्रता के साथ। यह ना सिर्फ एक आपकी सांस को लंबा करेगा बल्कि गले की बनावट भी सुधारेगा। अब जो अगला पॉइंट है वो है कि पोस्चर और सावधानी। दोस्तों, एक बहुत बड़ी गलती जो सिंगर करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं वो गायक, वो गलती ये है कि उनका पोस्चर, अगर पानी के पाइप को बीच से मोड़ दिया जाए तो क्या पानी का फ्लो ठीक रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। इसी तरीके से अगर आप झुक करके या फिर आपका जो पोस्चर है वो गलत होगा तो आपकी जो गायकी है वो प्रभावित होगी और आप बेहतर तरीके से नहीं गा पाएंगे, क्योंकि आपका डायाफ्राम दब जाएगा और फेफड़ों को जो है वो फैलने की जगह नहीं मिलेगी डायाफ्राम के दबने के कारण। तो इसलिए अपनी जो है वो रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, सीना चौड़ा रखें ताकि तनाव गले में ना आए। और खान पान और ध्यान का मतलब है कि सांस की नली और गले को साफ रखना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा ठंडा पानी या फिर बहुत ज़्यादा ऑयली खाना आपके वोकल ट्रैक्स में म्यूकस बनाता है, जिससे सांस लेने में रुकावट होती है। प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करें, जैसे कि मुलेठी, थोड़ा सा अदरक, आप मुलेठी ले सकते हैं, अदरक ले सकते हैं, आप शहद ले सकते हैं। इन चीज़ों का आपको इस्तेमाल करना है और ये जो है वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम और गले को दोनों को साफ़ करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को और गले को दोनों को ये साफ़ करता है। गाने में सांस की प्लानिंग, अगला पॉइंट हमारा जो है, गाने में सांस की प्लानिंग का मतलब है कि कोई भी गाना गाने से पहले उसकी लिरिक्स को एक पेपर पर लिखना, लिरिक्स को पेपर पर लिखना। जब हम उस गाने को ओरिजिनल सिंगर की आवाज़ में सुने और ध्यान दें कि उन्होंने सांस कहाँ पर ली। कोई भी गाना है उसमें जो गायक है उस गायक ने सांस कहाँ पर ली हुई है, कहाँ पर रुकना है, अगर हम ये समझ लेते हैं तो हमारे लिए फिर वो गाना गाना बहुत आसान हो जाता है। आपको ये तय करना होगा कि मुझे, मान लीजिए कि इस शब्द के लिए मुझे, मान लीजिए कोई शब्द है मुझे, इस शब्द को एक झटके में सांस लेकर के बोलना है या फिर तोड़ करके बोलना है या फिर रुक करके बोलना है। तो गाने का अर्थ और फील हमें समझना होगा। अगर हम भाव को नहीं समझेंगे और कुछ भी बोलते चले जाएंगे, कुछ भी भाव से गाएंगे, तो गाने का भाव खराब होगा। तो कभी भी शब्दों के बीच में सांस ना तोड़ें, इससे गाने का अर्थ और फील जो है वो दोनों खराब हो जाता है। दोस्तों, सांस को कंट्रोल करना कोई एक दिन का मैजिक नहीं है।
यह एक मसल मेमोरी है। अगर आप आज से ही मेरी बताई गई डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग और एक्सरसाइज को अपने रियाज का हिस्सा मानते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि मात्र कुछ हफ्तों के अंदर ही आप महसूस करेंगे कि आपकी तानें लंबी हो गई हैं और ऊंचे सुरों पर भी आप हाँफ नहीं रहे हैं। आज से ही शुरू करें। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर के मुझे प्रॉमिस करें कि मैं अगले 21 दिनों तक रोज़ ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करूँगा। अगर आपके पास कोई सवाल है तो हमें वो सवाल करें, मैं उनके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। और कमेंट में बताएं कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप हमें कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो QR आपको स्क्रीन में दिख रहा है, आप वहां से हमें सहयोग भी प्रदान कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।